सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे कि यानी सीता वनवास में जाने के पहले क्या कहती है कि मैंने भी साथ तुम्हारे वन अंगीकार किया था, उसके दुर्दम खतरों को आशीष समान लिया था। यानी तुम्हारे साथ मैं एक राजकुमारी थी, फिर वह राजरानी बन गई, फिर भी मैंने क्या कर दिया, यानी इसे जैसे वनवास को मैंने स्वीकार लिया और जो उस वनवास में जो खतरे थे उसी को भी मैंने आशीर्वाद के समान उसे ले लिया। सरिताओं की कलकल ध्वनि, पंछी की वह चहचहाने, झंझा का वेग विजन में, प्रकृति के स्वर अनजाने में। यानी वन में जो उन्होंने अनुभव किया उसको वो कहती है कि सारा अनुभव मेरे लिए नया था। पंछियों की चहचहान, ताने, यानी जैसे मनुष्य को भी भावनाएं है उसी तरह की भावनाएं पंछियों को भी है। और जो हवा बहने वाली है वह भी बहुत तीव्र होती है, उसको भी मैंने अपना लिया है। सबसे मैं यानी अपरिचित थी, फिर भी उसे मैंने परिचित से बना दिया है। सब पर तुमने कौशल्य से अधिकार सहज ही पाया, उद्धार किया कितनों का, कितनों को मित्र बनाया। यानी सब पर तुमने कुशलता से विजय प्राप्त कर दिया है और अधिकतर लोगों को तुमने यानी अपने मित्र बनाए, कई लोगों का उद्धार कर दिया। इसमें अहल्या का उद्धार महत्वपूर्ण है। और फिर यानी जंगल के जो लोग हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, समाज से दूर है, उन लोगों को उन्होंने अपना लिया है। इसी कारण जैसे हनुमान, जांबवान, सुग्रीव, ये जो है उनको उन्होंने अपने मित्र बना दिए हैं। तो ऐसे यहाँ उन्होंने अपने वनवास के कई प्रसंग है उसका चित्रण कर दिया है। इसके बाद जो आता है वह अपहरण का प्रसंग, यानी कांचन मृग आ जाता है और वह कांचन मृग क्या कर देता है, यानी उसे सीता को लुभाता है और वह यानी सीता अपने पति से आग्रह कर देती है कि उसकी खाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी सीता उसके प्रति आकर्षित न होने वाली, लेकिन इसी समय उसके प्रति आकर्षित हो गई और उसकी खाल मांग लेती है। तो प्रभु रामचंद्र जी अहिंसावादी होते हुए भी यानी नियति को कोई टाल नहीं सकता है, इसी कारण वह क्या कर देती है तो वही जाती है और यह प्रभु रामचंद्र जी भी अपनी पत्नी की बात मानते हैं और कंचन मृग के पीछे चले जाते हैं और लक्ष्मण को अपनी भाभी की सहायता या सुरक्षा के लिए वे वहीं पे यानी छोड़ देते हैं। कंचन मृग की भूषा में साक्षात दैव आ पहुंचा, मेरी मति डोल गई थी या नियति वेग था ऊंचा। तो वह स्वयं को कोसती है कि यानी कंचन मृग की भूषा में साक्षात देव ही आए हुए थे और मेरी मति डोल गई थी, यानी कभी भी यानी ऐसा मोह न करने वाली, राज परिवार ठाट सब कुछ छोड़कर पति ही सर्वस्व मानने वाली यानी सीता की कैसी मति मार गई। वो कहती है मेरी मति मार गई या नियति वेग का था ऊंचा, या नियति को जो मंजूर था वो होने जा रहा था, उसमें से क्या है कुछ पता नहीं है, ऐसा वो कहती है। लक्ष्मण की शंकाओं का कर शमन चले मृगया को, मैंने लक्ष्मण को भेजा प्रिय की रक्षा करने को। यानी लक्ष्मण की शंकाएं जो है, लक्ष्मण कहते थे मैं जाऊंगा भैया, मैं उसको पकड़ कर ले आऊंगा, लेकिन वे उसे कहते हैं नहीं ये मेरा काम है, मेरा दायित्व है, मैं वही काम करूंगा, तुम क्या करो। यानी उनकी जो शंकाएं है उसको दूर कर दिया और लक्ष्मण को कहा कि यानी तुम अपनी भाभी की रक्षा के लिए यहाँ रहो और वे मैंने लक्ष्मण को भेजा प्रिय की रक्षा करने के। सीता ने अपने प्रिय की राह देख रही है, कब कंचन मृग लेकर आएंगे, इसी कारण उसकी राह दिखती है। लेकिन उसी समय उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है, राम के द्वारा उच्चारित लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। तो उसी समय यानी यह ध्वनि सीता को सुनाई देती है, तब वह अपने देवर को जबरन यानी उनके पास, राम के पास पहुंचाने की कोशिश करती है। उसी समय लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं है,
तो उसे भला बुरा कहती है। तब लक्ष्मण कहता है कि बड़ी भाभी जो होती है माँ के समान होती है, माँ की रक्षा के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और फिर वह एक लक्ष्मण रेखा मानकर वही खींच कर निकल जाता है और भाभी से विनती करता है, भाभी जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक तो आप यहाँ से आगे नहीं निकलेंगे। लेकिन क्या है, नियति को जो मंजूर होता है वही हो जाता है। उद्विग्न हृदय तो था ही, आशंका भी घिर आई, ले नाम तुम्हारा मन में, मैं पर्ण कुटी में आई। यानी लक्ष्मण को तो उन्होंने देवर को भला बुरा कहकर भेज दिया। इसके बाद उसके मन में अनेक आशंकाएं आने लगी। फिर भी वह कहती है, मन तो उद्विग्न था, यानी मन शांत नहीं था, आशंका से भरा हुआ मन था। और फिर मैं ले नाम तुम्हारा, पति का नाम लेकर फिर वो कहती है कि मैं पर्ण कुटी में आ गई। कामी रावण भिक्षुक बन आ पहुंचा पंचवटी में, मैं कुछ भी समझ न पाई, क्या करती उस निर्जन में। यानी उसी समय एक प्रसंग है, यानी जैसे हम देखते हैं कि वाल्मीकि का रामायण, कंब रामायण, तुलसी का रामचरितमानस, इसमें एक प्रसंग बताया गया है कि यानी सीता जो है तो उसके पहले यानी राम को एक सपना आ जाता है और उसी समय वे यानी उन्हें लगता है कि सीता का हरण होने वाला है। इसी कारण वे यानी सीता को अपने पास बुलाकर यानी अग्नि देवता को वो क्या कर देते हैं, अग्नि देवता के पास उसे भेजते हैं। आगे कुछ बुरा घटित होने वाला है, इसी कारण सीता की छाया वहीं पे रहती है। छाया को वो लेकर चला जाता है अग्नि परीक्षा में। उसी समय प्रसंग आ ही जाएगा। तो वह सिर्फ सीता और सिर्फ राम को ही पता है। राम जी यानी सूर्य देवता नहीं, अग्नि देवता के पास उसे सौंप देते हैं और अपने काम करते रहते हैं। तो यहाँ यानी रावण जो आया तो वो कहती है कि यानी कामी रावण भिक्षुक बन आ पहुंचा पंचवटी में। यानी वह पंचवटी में कामी राक्षस जो है रावण आ गया और वो क्या बनकर आ गया है, भिक्षुक बनकर आ गया है। मैं कुछ भी न समझ पाई, क्या करती उस निर्जन में। यानी उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। निर्जन वन में अगर कोई भिक्षुक आए और खाली हाथ चला जाए, ये सीता के लिए अच्छा नहीं लगता। इसके पिताजी तो ऋषि है, तो यानी ऐसे भिक्षुक लोगों को खाली हाथ भेजना उनका धर्म नहीं है। इसी कारण वो उसे भिक्षा देने जाती है। तो वो कहती है कि क्या करती, मैं भिक्षा नहीं देती तो क्या करती निर्जन वन में। तुम बहुत दूर थे प्रियतम, मैं थी निरुपाय अकेली, ले गया मुझे बलशाली, मैं रोई रो चुप हो ली। यानी वो कहती है तुम बहुत दूर थे, अहे प्रियतम तुम बहुत दूर थे, मैं भी निरुपाय अकेली, मैं उसी समय अकेली कुछ भी नहीं कर सकी। ले गया मुझे बलशाही, यानी पुरुषों की शक्ति और स्त्रियों की शक्ति इसमें अंतर होता है। भगवान ने बनाते समय उसमें काफी अंतर बना दिया है। तो वो बलशाली है रावण, और वो कहती है कि बलशाली मुझे ले गया और मैं रोई रो चुप हो ली। मैं उसी समय बहुत रो गई, चुप हो गई, रो रो कर मैं चुप हो गई। वह ऐसी कहती है क्योंकि उसके आगे उसकी एक न चली है। तुमको संदेश मिला हो शायद खग मृग वानर से, क्रंदन मेरा पहुंचा था धरती पर अब अंबर जब अंबर से। यानी शायद तुम्हें जो पंछी है, खग है, उससे संदेश मिला गया होगा वानरों से। तो क्रंदन मेरा पहुंचा था धरती पर अब अंबर से, मेरा जो दुख है तो वह यानी शायद आपको उनके द्वारा मिल गया होगा। पेड़ पंछियों ने बताया होगा, पंछियों ने बताया होगा, मृग ने बताया होगा और वानरों ने भी बताया होगा। क्योंकि उसी समय मैं जब यानी
उसको छोड़ने के लिए कह रही थी, उसी समय इन सारे लोगों ने मुझे देख लिया है। निर्वासन में ही हमको दोहरा संन्यास मिला था, निष्कासन पहले ही था, अब पूरा त्रास मिला था। अब तो वे अपने राज्य से वन में जीवन जी रहे थे, दोनों एक साथ थे, सुख में दुख में दोनों साथ जी रहे थे। लेकिन वह कहती है निर्वासन ही हमको दोहरा संन्यास मिला था। संन्यास, ये दोनों साथ थे संन्यास में, अब वह अकेले अकेले को संन्यास मिल गया है। वो कहती है ये दोहरा संन्यास मिला, निष्कासन पहले ही था, अब पूरा त्रास मिला था। पहले ही हमें राज्य से निकाल दिया गया, अब फिर तुम्हारे हृदय में तुम्हारे साथ हम थे, अब क्या हो गया, तुम्हारे साथ से हमें निकल दिया गया है। पापी रावण ने जाने कितने लालच दिखलाए, मुझको वे क्या प्रिय लगते, मेरे ही तुम्हारे समाये। तो वो कहती है कि पापी रावण ने मुझे कितने लालच दिखाए होंगे, इसके बारे में क्या बता सकूं, लेकिन वह कहती है मुझको तो तुम प्रिय लगते हो, मेरे ही तुम ही समाये, मेरे हृदय में तुम ही बैठे हो। उसके लालच को मैं क्यों भीख दे दूं, मैं तो पहले ही आपको सब कुछ मान चुकी थी, उनके लालच में मैं समा नहीं गई, आप ही मेरे हृदय में थे। वो कहती है बस राम राम जपे मैंने वे 12 मास बिताए, बस देह रही लंका में मन पास तुम्हारे आए। तो कहते हैं कि यानी बस राम राम का नाम मैंने जब लिया और ये 12 मास बिताए, यानी तुमसे दूर होकर 12 मास मैंने बिताए हैं। बस देह रही लंका में, देह कहाँ रही, लंका में रही, और मन जो है तुम्हारे पास रह गया था। वह शरीर से वही थी, मन से राम के ही पास थी, और सिर्फ राम नाम का जप करती थी, ऐसा वह कहती है। सोने की लंका में मैं थी लोह पाश में सीमित, शिंशपा वाटिका में भी मैं शोकाकुल थी पीड़ित। यानी लंका जो है सोने की लंका कहा जाता है, तो सोने की लंका में भी मैं लोह पाश में सीमित थी, लेकिन उसे तो सांकल से नहीं बांधा था, लेकिन मर्यादा रूपी जो सांकल है उससे वह बांध गई थी, राम नाम की डोर जो है उससे वह बांध गई थी। तो वह कहती है लोहे के प्यास में मैं सीमित थी, शिशंपा वाटिका में भी मैं शोकाकुल थी पीड़ित थी। यानी वाशोक वाटिका जो कहते हैं, तो वहां पे वह बंदी थी, शोकाकुल थी, पीड़ित थी। उसकी सेवा के लिए दासियां थी, खाना खिलाया जाता था, सब कुछ दिया जाता था, लेकिन वह शोकाकुल थी, अपने प्रिय के विरह में वही थी। बैठी थी एक दिन कातर दो स्वप्नों की कारा में, कपि श्रेष्ठ तभी आ पहुंचे गाते प्रभु की गाताए। यानी कैसे सुकून मिलता है देखो। वह कहती थी बैठी थे एक दिन कातर, एक दिन ऐसे ही यानी कातर होकर, भयभीत, कातर होना यानी भयभीत होकर बैठी थी, और दुस्वप्नों की कारा में, यानी दूसरे सोचने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं था, इसी कारण भयभीत होकर सोचते बैठी थी। उसी समय कपि श्रेष्ठ तभी आ पहुंचे, कपि श्रेष्ठ यानी हनुमान जी तभी आकर पहुंच गए, गाते प्रभु की गाथाएं। तो वह श्री राम जी का कोई गुणगान नहीं करता था, वह सिर्फ रावण की ही जय जयकार होती थी, यानी असुरों का ही गुणगान होता था। और रावण की जो बहन है वह तो बार बार आकर यानी वह सीता को सताती है, उपालंब देती है, क्योंकि उसका नाम जो है शूर्पणखा है। वह सीता को कहती है कि तुम उसके जीवन से हट जाओ,
मैं राम से ब्याह करूंगी। लेकिन यह क्या है, यह मंजूर नहीं है। राम ने भी इसे इनकार कर दिया है। राम ने भी कहा कि मैं पहले से ब्याहत हूँ, एक पतिव्रता एक पत्नी व्रत हमारा व्रत है, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। फिर सीता से वह कहती है कि तुम तो सौत मरे बन गई। लेकिन जब वह यानी उसे कुछ कहता है तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और लक्ष्मण उसका नाक काट लेता है। उससे वह यानी रावण क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि उसे मैं क्या करूंगा, यहाँ लेकर आ जाऊंगा। इसी कारण सीता का वह अपहरण कर देता है। तो छात्रों, आज अभी हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में उसके अगले का हिस्सा हम देख लेंगे। धन्यवाद।